Now, wrestler and Congress leader Bajrang Punia has now been appointed as the working chairman of the All India Kisan Congress. In a first and exclusive interview with India Today after joining the Congress party, Bajrang Punia has hit back at Brij Bhushan Charan Singh, the former WFI chief. Punia took a dig at Brij Bhushan Charan, saying that those commenting on not winning the gold medals for the country called themselves patriots. आपने जिनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था, बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई बड़े दावे किए हैं। तो मैं चाहूंगा शुरुआत वहीं से हो। एक तरह से बीजेपी के पूर्व सांसद खुशी जता रहे हैं कि जो विनेश का ओलंपिक्स का एंड रहा, उस बात को लेकर उनका कहना है कि चीटिंग करके विनेश वहां तक पहुंची थी। ट्रायल्स में उन्होंने दबाव बनाकर 2 राउंड्स खेले और उसके बाद वो एक बड़े स्टेज पे गई। जो हुआ उनके कर्मों का फल है, एक तरह से बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं। ये सवाल हालांकि विनय से पूछता, लेकिन क्योंकि वो मेंटल स्टेट में अभी है नहीं इस तरह के सवालों के लिए, आपका क्या जवाब है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनकी सोच कैसी है देश के प्रति, वो पूरे देश इस चीज़ को देख रहा है। वो विनेश का अकेले का मेडल नहीं था, वो पूरे देश का 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मेडल था और उसके लिए वो खुशी मना रहे हैं। ये तो पहले भी बीजेपी की कुछ आईटी सेल थी, जिस दिन विनेश के साथ ये अगले दिन जो मेडल वाला जो हुआ तो पूरा देश दुखी था, लेकिन बीजेपी की आईटी सेल, बृजभूषण की आईटी सेल पूरे देश में जश्न मना रहे थे। तो उस दिन ही पता लग गया था उनकी सोच का कि उनकी सोच कैसी है। तो अब कोई नई बात नहीं, उन्होंने आज बोला है तो वो। और दूसरी चीज़, वो ट्रायल में दबाव बना के, या वो फेडरेशन में प्रेसिडेंट नहीं है आपकी तरह कि वो आप जिसको बोलोगे उसको सीधा भेज दोगे, जिसको बोलोगे उसकी ट्रायल लोगे। वो ट्रायल दे के प्रॉपर पूरे सोशल मीडिया पे वो वीडियो बनी है, वो आप UWW में भेज दीजिए, कहीं भेज दीजिए। वो जीत के गई है। वो पहले तो बोल रहा था कि ये तो छूटे हुए कारतूस है। अब वो ओलंपिक लेवल पे जब वो फाइनल में जाती, इतिहास रचती है, पहली महिला बनती है वो, उसके बाद ऐसी प्रक्रिया देना मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता को दिखलाता है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर फोन आ जाता किसी भी दौर में, ये एक लंबा प्रोसेस रहा है, तो शायद आप कांग्रेस का दामन नहीं थामते? देखिए, वो चीजें उस टाइम खत्म हो जाती, शायद हम राजनीति में ना आते। लेकिन जो संघर्ष है वो हम पहले भी कर रहे थे, चाहे वो किसानों के साथ हो, किसानों के साथ भी हम बैठे थे, चाहे वो अग्निवीर योजना का हो। हमारा आंदोलन तो बाद में आया है। तो वो सारी सिचुएशन नहीं होती तो शायद हम राजनीति में नहीं आते। किसी का भी अगर हमारे साथ न्याय हो जाता तो शायद हम अभी गेम कर रहे होते। फ्यूचर में क्या करना था वो तो अलग बात थी। तो वो चीजें नहीं हुई तो हमारी मजबूरी है, क्या करें हम। जब एक आदमी पूरे देश के, हमारे नेता राहुल गांधी जी, पूरे देश के युवा, गरीब, मजदूर, किसान, खिलाड़ी, हर आदमी की वो लड़ाई लड़ रहे हैं मजबूती के साथ, तो हमें भी, हम जो लड़ाई लड़ रहे थे, हमें भी उनका साथ देना चाहिए।